दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइलेंट किलर की जिसने इंडिया में 2024 और 25 में ऐसी तेज़ी से लोगों की जान लेना शुरू की कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस था या कुछ और जो हमें बताया नहीं गया? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल हेल्थ इशू था या ये किसी बड़ी गेम का हिस्सा है? आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्यों इंडिया में हार्ट अटैक्स अचानक इतने बढ़ने लगे, क्यों ज़्यादातर जवान लोग इसका शिकार हुए, क्या इसके पीछे सिर्फ हमारी गलतियां हैं या कुछ छुपा हुआ है। शायद हम जिस सच्चाई से अनजान हैं वो हमारे बेहतरीन दोस्त का भी नाम ले सकती है। टेक्नोलॉजी, जिम, फास्ट फूड या शायद कुछ और। 2024 के डेटा ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। 2025 में तो ये नंबर्स और भी स्कैरी हो गए। सिर्फ इंडिया में सन 2024 में हार्ट अटैक केसेस में 30% इजाफा हुआ। 2025 के पहले 6 महीनों में यंग हार्ट अटैक्स हर शहर में वायरल स्टोरी बन गए। जिम में ट्रेडमिल करते हुए लोग गिरते हुए, कॉलेज फंक्शन में स्टूडेंट्स बेहोशी का शिकार, क्रिकेट ग्राउंड्स में प्लेयर्स का कोलैप्स, वेडिंग में लोग सडन डेथ का शिकार हो गए। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या कुछ प्लेन नेग्लिजेंसी भी है? डॉक्टर्स ने फौरन एक्सप्लेनेशंस देना शुरू की। एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस, पोस्ट कोविड लाइफस्टाइल, पुअर डाइट और स्ट्रेस। लेकिन कुछ सवालात आज भी जवाब मांगते हैं, जैसे क्यों इतने लोग बिना कोई प्रीवियस हार्ट डिजीज के गिर रहे हैं? क्यों यंग, एक्टिव, अपरेंटली हेल्थ लोग सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं? क्यों सडन डेथ केसेस एक्सेलरेट हुए जब लोग फिजिकल फिटनेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? क्या हमें पूरी कहानी बताई जा रही है? इंडिया और पाकिस्तान 2024 और 25 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव फेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है हीट वेव इज बीइंग यूज्ड टू हाइड द रियल प्रॉब्लम। आप सोचिए, हीट वेव सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर हाइड्रेशन, हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। क्या हीट वेव एक असली वजह है या सिर्फ एक आसान जवाब? एक मशकूक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी सामने आई। क्या कुछ लोगों में हिडन कार्डियक इशू कोविड के बाद डेवलप हुए जो कभी डायग्नोज नहीं हुए? या कुछ लोगों के लिए वैक्सीन के बाद अनसीन ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसीज डेवलप हुई? ऑफिशियल एजेंसीज ने इस बात को रिजेक्ट किया है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स आज भी इस पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या ये भी हमें कभी बताया गया? यंग जनरेशन में जिम का क्रेज़ 2024 में पीक पर गया, लेकिन क्या जिम ट्रेनर्स प्रॉपरली ट्रेंड हैं? क्या लोगों के मेडिकल रिपोर्ट्स चेक किए गए हैं बिफोर इंटेंस वर्कआउट्स? आपने सुना होगा, हार्ट अटैक जिम में नहीं होता, हार्ट अटैक घर से लेकर आते हैं। लेकिन अगर जिम पुश कर रहा हो हेवी लोड्स बिना मेडिकल स्क्रीनिंग के, तो क्या ये मास नेग्लिजेंसी नहीं? ये सिर्फ हेल्थ मिस्टेक है या कोई इग्नोर्ड वार्निंग? ज़्यादातर लोग फास्ट फूड कल्चर और पुअर डाइट को ब्लेम करते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम कभी गौर नहीं करते। एनर्जी ड्रिंक्स का एक्सट्रीम यूज़, क्या ये बॉडी को साइलेंटली डैमेज दे रहे हैं? स्टेरॉयड मिसयूज़, जिम में बिना नॉलेज के लिए जाने वाले डेंजरस सप्लीमेंट्स। कॉफ़ी ओवरडोज, क्या यंग लोग कैफीन से अपने हार्ट रिदम डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें एक साइलेंट टाइम बॉम्ब हैं जो हर रोज़ हमारे अंदर टिक कर रही हैं और फिर एक दिन वो एक्सप्लोड करती हैं? ये सब क्यों इंडिया में इतना रैपिड हो रहा है? इंडिया में पॉपुलेशन का स्ट्रेस लेवल भी हाई है।
जॉब प्रेशर, एकेडमिक कंपटीशन, सोशल सक्सेस की रेस, फाइनेंशियल टेंशंस, पुअर स्लीप साइकिल्स। स्ट्रेस इज द साइलेंट किलर और ये इंडियन लाइफस्टाइल का अब परमानेंट पार्ट बन चुका है। जहां वेस्ट में लोग स्लो लाइफ की तरफ जा रहे हैं, वहां इंडिया में लोग फास्ट लाइफ के पीछे अपने हार्ट की सुनना भूल गए हैं और फिर जब दिल की आवाज़ नहीं सुनी जाती तो वो खामोश हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं हो सकता है ये एक कोइंसिडेंट हो, लेकिन हो सकता है ये कोई डीपर सिस्टमेटिक फॉल्ट भी हो। क्या इंडस्ट्रीज इंटेंशनली हार्मफुल चीज़ें प्रमोट कर रही हैं? फास्ट फूड चेन्स एग्रेसिवली मार्केटिंग, एनर्जी ड्रिंक कंपनीज टारगेट करना यंग जनरेशन, फिटनेस सेंटर्स सेलिंग अनअप्रूव्ड सप्लीमेंट्स, और जब लोग मरते हैं तो ब्लेम लग जाता है हीट वेव, स्ट्रेस, कोइंसिडेंस। लेकिन रियल कल्प्रिट्स कभी सामने नहीं आते। क्या ये सिर्फ हमारी गलती है या कोई साइलेंट सिस्टम हमें ये करने पर मजबूर कर रहा है? यही है वो मशकूक पहलू जहां हम सब सोचने पर मजबूर हैं। अब हम ब्लेम करें या ना करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी हैवी वर्कआउट से पहले प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लें। जल्दी रिजल्ट के चक्कर में एस्टेरॉइड्स और एनर्जी ड्रिंक से दूर रहें। स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स का लिमिट में इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी सिस्टम, इंडस्ट्रीज और लाइफ आपको जल्दी चलने पर मजबूर करते हैं, लेकिन कभी कभी रुक कर अपनी हार्ट बीट सुन लेना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस है या इसके पीछे कोई बड़ी गेम भी हो सकती है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए। मिलते